हम कथा सुनाते हैं साइटो लाइफ निर्माण की। हम कथा सुनाते हैं साइटो लाइफ निर्माण की। ये रामायण है कृषि फसल कल्याण की। ये रामायण है कृषि फसल कल्याण की। हम व्यथा जताते हैं प्रकृति पराण की। ये व्याकरण है पादप व पाषाण की। ये व्याकरण है पादप व छत्तीसगढ़ माता री की जय। नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया ओम मंगल मूर्ति मोरया ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्धि जय। अब सभी से अनुरोध है, राज्य गीत के लिए अपने स्थान पे ही खड़े रहेंगे। ज्ञानवान आदमी है और आप मतलब बहुत अच्छा जानकारी आते हैं, तो स्वागत है डॉक्टर साहब का, जोरदार तालियां। तो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे कि मिट्टी का क्या स्थिति है और उसके ऊपर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू। आप सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमन, सादर वंदन, सादर अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम पे जो किसान मितान बिल्हा के सौजन्य से किया जा रहा है गुजरात कृषक सम्मेलन, ये एक अनोखा कार्यक्रम है। मिट्टी कथा और हम से शुरुआत होकर कृषि कथा और हम तक आती है। 30% भाग में केवल मिट्टी है, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, और 71% हिस्से में पूरे विश्व में एग्रीकल्चर की जो जमीन है उसमें मान जो 29% हिस्सा जो मिट्टी का है उसमें कृषि योग्य केवल 12% है। और वो 12% के जो सबसे अच्छा भाग है कि हिंदुस्तान में जो जमीन है वो 2% है केवल। और आपके जानकर ताजुब होगा कि उस 2% का भी 60% मिट्टी हमारी बीमार हो चुकी है। और ये अभी भी यकीन ना हो तो आज ये साइटो लाइफ का जो कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में आप जांच करा के पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 दुकान है दवाई की। एक दवाई की दुकान का नाम है कमल मेडिकल स्टोर और दूसरी दवाई की दुकान का नाम है रामू काका का खेत। कौन सी दवाई की दुकान अच्छी है, कमल मेडिकल स्टोर की रामू काका का खेत? रामू काका का खेत इसलिए कि कमल मेडिकल स्टोर में सारी रासायनिक दवाइयां मिलती हैं। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको बुखार के लिए, पोषण के लिए सारी दवाइयां लगती हैं। आप बीमार ना पड़े हैं इसके लिए कौन सी फार्मेसी है? राजकुमार दिवाकर जी हैं, हरदीप भैया, राजकुमार दिवाकर जी की रिपोर्ट है क्या? राजकुमार दिवाकर जी, जितना हम इनका देख पाए राजकुमार दिवाकर जी का, आपके खेत का जो पीएच मान है 8.2 है, जो 7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपकी मिट्टी क्षारीय हो गई है, तो उसमें क्षारीय कंडीशन में क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। पीएच मान अगर अम्लीय हो गया तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करके बढ़ जाते हैं, और क्षारीय हो गई तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगी। जो भी आप डालो कुछ नहीं मिलेगा आपके पौधे को, तो हाँ नहीं मिलेगा। तो आपको अपने खेत को पहले पीएच मान 7 तक लाना पड़ेगा। उसके लिए नीचे लिखा है, ये रिपोर्ट जब आपके पास अलग से आएगी तो हमने फोटो खींच के निकाला है तो आपको मिलेगा। दूसरा पैरामीटर आपके हमने देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी 800 के ऊपर बहुत हाई है, जो हमने बताया। तीसरा आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो हमने बताया 3 से 5% होना चाहिए। राजकुमार जी के खेत में 0.2% है ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में। और बाकी तो टेम्परेचर, मॉइस्चर, दैट इज ओके। नाइट्रोजन आपके खेत में काफ़ी है,
पोटास और फास्फोरस सबसे बढ़िया है। फास्फोरस आपको ना बढ़ाने की जरूरत है ना घटाने की जरूरत है। पोटास येलो में है, पोटास थोड़ा बहुत आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ग्रीन कलर पे आपका नाइट्रोजन जितना आप डालते हैं उसका 10% आपको कम कर देना है। मतलब अगर आप 100 किलो यूरिया डालते हैं तो आपको 90 किलो यूरिया डालना है। ये नीचे वाला जो है इसमें हिंदी में लिखा, आपके व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आएगी और उसके लिए आपको माइयो कार्बन बैक्टीफोज आधा किलो मिलाना है, कैसे करना वो सब चीज़ें लिखी हुई है। और अगर आपने ये 2 सीजन फॉलो कर लिया तो फिर एक बार जांच करवाइए आप, फिर आपकी रिपोर्ट आपके सामने तुलना करके देखिए कि क्या फर्क पड़ा है। तो ये चीज़ें हैं, इस रिपोर्ट के बारे में इतना ही बताना चाह रहा था। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।